संयोजक आदरणीय नारायण जी पंचारिया साहब से, राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री जावर सिंह जी खर्रा साहब से, सांसद सुविधानंद जी सरस्वती जी से, हमारे जिलाध्यक्ष कमल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया जी, पूर्व मंत्री प्रेम सिंह जी बाजौर से सभी निवर्तमान जिलाध्यक्ष पवन जी मोदी, सभी से अनुरोध करूंगा हमारे विधायक सुभाष जी मील, गोवर्धन जी वर्मा आप पधारें और भारत माता के चित्र पर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के चित्र जिला प्रभारी दिनेश ढाबा जी से अनुरोध करूंगा अभी पर। सदन जी से भी निवेदन है आप आ जाइए, दो ही क्या बैठे हो कार्यकर्ता अपने आप को प्रत्येक कितने बढ़े लेकिन हर बूथ पर कमल बढ़े और स्वामी जी की जो जीत है वो इतिहास। बोलिए महाराज की बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यार ऐसे क्या कर रहे हो भाई साहब? पार्टी से निकलो यार, अनावश्यक है पार्टी से जाओ। फोटो सही ऐसी चिंता मत करो। जल्दारी दिन पटे दे लेन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। श्री हरिराम जी रणवा को, वेदानंद जी को, दिनेश जी धाबाई को, गोवर्धन जी वर्मा को आप मंच पर जो भी हम बाकी नहीं आएंगे, बाकी सबके लिए दोबारा से कार्यक्रम है। अभी केवल मंच के अतिथि का समय नहीं है, बाकी कोई नहीं। मकसूद खान जी आप बाकी कोई नहीं आएंगे मंच के अलावा, फिर हम तो स्वागत में नहीं आएगा, उनका बाद में कार्यक्रम स्वागत का 2019 की बाद में करवा देंगे। सर्वाधिक मतों से जीतेगा। थोड़ा सा डीप हो जाओ, थोड़ा डीप हो जाओ। सुभाष जी आ जाओ। अरुण जी, कमल जी, अरुण जी को ले आगे। भारत माता की अब की बात
कमल जी जैन शॉल उड़ा करके स्वागत करेंगे। 400 पार अब की बार, 400 पार अब की बार, 400 पार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इसी कड़ी में मैं जिंदाबाद। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कमल जी सिकवा साकार हुआ है। कितनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया था, उस संघर्ष को साकार करने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए आप बजाएं। जिस विचारधारा को लेकर के हम चले थे कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, लोगों को सपना लगता था। श्री गौतम कुमार जी डक हमारे बीच पधार रहे हैं, हम उनका भी स्वागत करेंगे और सबको महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। जोरदार तालियां तो बजा दीजिए, आपका उत्साह जोश नजर आना चाहिए। हम लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए जा रहे हैं, लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम इस तरह से शांत भाव से बैठे रहेंगे तो क्या संदेश हम देने वाले हैं। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। यहाँ के प्रत्याशी सुमित्रानंद जी आज कार्यालय का उद्घाटन करते हैं और अपने काम की शुरुआत करने काम किया औपचारिक रूप से। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से पहले चुनाव में 2.5 लाख, उसके बाद 3.5 लाख और इस बार बड़े कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में सबने तय किया है कि इस बार आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंचे। देश भर का एक कमिटमेंट हर कार्यकर्ता ने लिया है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार और सीकर में 5 लाख के पार। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। कार्यालय के उद्घाटन के बाद वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के मोदी जी के 10 साल के कामों को, देश की लगातार दुनिया में बढ़ती हुई ताकत को, भजनलाल जी के नेतृत्व में चल रही राजस्थान की सरकार के इन 60-65 दिनों में किए हुए कामों की चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ देने की अपील करें। आज सीकर लोकसभा के प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया और नेता और कार्यकर्ता सभी एकमुखी होकर, एक साथ होकर जो संकल्प किया है, निश्चित तौर पर इस बार सीकर से 5 लाख पार यानी हाईएस्ट मतों से विजयश्री आदरणीय स्वामी जी को मिलेगी और नरेंद्र भाई मोदी जी को राजस्थान में जो 25 कमल खिला के देना है उसमें सीकर भी एक कमल रहेगा। शानदार विजयश्री मिलेगी, ऐसा उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। पचारी जी साहब, आपकी जिम्मेदारी राजस्थान के दृष्टिकोण में है, बीजेपी की सेकंड सूची कब आएगी और क्या जिस तरीके से महिलाओं का एक तरीके से प्रतिनिधित्व ज़्यादा अधिक देने की बात आ रही है तो उसमें वो नजर आएगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो विषय आप कह रहे हैं कि कब सूची आएगी, किसका प्रतिनिधित्व होगा, ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड इलेक्शन कमेटी है केंद्र की, उनका निर्णय है। आपने देखा होगा कल ही एक सूची आई है। संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों के साथ बैठकर विचार करके एकमत होकर और निर्णय होते हैं और निश्चित ही अति शीघ्र हमारे प्रत्याशी शेष बचे सारे प्रत्याशियों की घोषणा हो जाए। भाजपा राजस्थान में 25 सीटों की बात कर रही है, वहीं राहुल गांधी जो न्याय यात्रा निकल रही है उसका क्या असर रहेगा? ये तो आप स्वयं ही दिखा रहे हैं। टीवी और मीडिया से पता लग रहा है कि यात्रा मात्र फ्लॉप है। यात्रा का अर्थ जनता समझ चुकी है, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर है, जैसा उत्साह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का है, अरे भाई राजस्थान की जनता ने तो हाल ही में आशीर्वाद दिया है। नरेंद्र भाई मोदी पर पूरा विश्वास राजस्थान की जनता ने किया है। इसलिए मैं एक बार पुनः कह सकता हूँ आपको, बार बार हम लोग कहते हैं कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी, 25 कमल की। सर, कांग्रेस जो है बार बार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही है, उसको लेकर के उसको तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायालय ने भी कह दिया कि क्या हम भ्रष्टाचारियों को, डाकुओं को, चोरों को जिन्होंने हिंदुस्तान और राजस्थान के खजानों को लूटा है, क्या स्वतंत्र करेंगे? वो अपना काम कर रही है एजेंसियां और निश्चित करती रहेगी। चूरू लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या अलग से, जैसे वहाँ 2 चेहरों के बीच में भी बयानबाजी हुई थी, क्या उन चेहरों को चूरू प्रचार से अलग रखेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो निर्णय होगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व सशक्त है, प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व विचार करके निश्चित ही जो प्रत्याशी होगा सर्वमान्य होगा। सबको साथ लेकर चूरू में भी हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे।